हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हम लोगों ने कंजुगेट और मॉड्यूलस की बेसिक कॉन्सेप्ट कर रखी है। हम लोगों का अभी प्रिपरेशन चल रहा है कंजुगेट और मॉड्यूलस का क्वेश्चन का। तो पिछले क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। अभी हम लोग का 2 क्लास चलेगा सिर्फ क्वेश्चन पे। ओके, तो डिफरेंट टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं और आगे भी मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाते जाऊंगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आराम से अपना क्लास 11 का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लास 11 की मैथ आप आराम से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो देखने को मिल जा रही है। हो सकता है कि आपके फ्रेंड, आपके कोई ऐसे होंगे जिनको वीडियो की जरूरत होती होगी और उनको ऐसा क्वालिटी टीचिंग नहीं मिलती होगी। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप व्हाट्सएप यूज करते हो या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हो या फिर फेसबुक यूज करते हो, कुछ भी आप यूज करते हो, आप उस जगह पे इसको शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने पहले से वीडियो नहीं देख रखी हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 10 मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस जगह जाइए, आपको लेक्चर 1 टू स्टार्टिंग से पूरा एंड तक दी हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे, पिछले क्लास हम लोग 3 से 4 प्रॉब्लम किए थे। आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज फिर से कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं। हम लोगों की ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं। 4 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था, आपको मैं 5 करवाता हूं। आज हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ a प्लस आई की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस आई इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू। ये आपको गिवन है, प्रूफ करनी है। प्रूफ दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 बाई 4a स्क्वायर प्लस 1। आपको दोस्तों कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। हमने कल क्या बताया था कि आपको कि p, या फिर आप देखो कि अगर आपके पास a प्लस आई बी है, यहां से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 तरीके से जा सकते हैं। मैंने कल बताया था आपको कैसे जा सकते हैं। आप या तो मॉड्यूलस लेके जा सकते हो या तो कॉन्जुगेट, या तो मॉड्यूलस और या तो कंजुगेट। तो हमने कंजुगेट लेके बहुत सारा क्वेश्चन भी कर लिया था और कंजुगेट लेके भी किया था और मॉड्यूलस को लेके भी किया था। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको कंजुगेट लेके करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। आप इस जगह देखो, आपको कहां से कहां जाना है, p प्लस आई क्यू से जाना है। कहां, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो या 2 रास्ते हैं मेरे पास, या तो ये और या तो ये। तो हम लोग चूज करते हैं किसको, कंजुगेट लेकर। तो क्या लिखते हैं हमने, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड। तो अगर कंजुगेट दोनों तरफ लेनी है तो कैसे लेना पड़ेगा, स्टेप वाइज करते हैं। इसकी स्क्वायर 2a माइनस आई और ये पूरी की कंजुगेट, ये पूरा फ्रैक्शन में इस तरह से। ओके, यहां पर भी इस तरह से। अब हमने क्या बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने कि Z1 बाय Z2 अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरे में आपको अगर कंजुगेट दी हुई है तो आप इस कंजुगेट को शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आप शिफ्ट कर दो a प्लस आई की स्क्वायर, इसकी कंजुगेट 2a माइनस आई, इसकी कंजुगेट। क्या मिल गया आपको, p प्लस, इसको आप हटा दो, ये कंजुगेट तो आपका हो ही गया है, हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी मैंने और बता रखी थी, ये आपका प्रॉपर्टी 1 मैंने अप्लाई किया। एक प्रॉपर्टी मैंने और बताया था कि आपको z कंजुगेट की आप स्क्वायर करो या फिर z स्क्वायर
जेड स्क्वायर करने के बाद आप कंजुगेट करो, एक ही बात। मतलब कि कंजुगेट और पावर की हम लोग पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने बताया था पिछले क्लास में, मैंने बताया था कि आपको मॉड्यूलस और जो पावर वाली वैल्यू है, जो पावर है उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको, ये आप अंदर शिफ्ट कर सकते हो इस तरह से। मतलब कि एक बार पावर बाहर, कंजुगेट अंदर, ये सॉरी मॉड्यूलस अंदर, और एक बार पावर अंदर, मॉड्यूलस बाहर। तो सेम काम हम लोग पिछले क्लास में ये वाला चीज अप्लाई किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। तो ये सेम अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं कि a प्लस आई की बार, उसके बाद स्क्वायर नीचे 2a माइनस आई है, तो इसकी कंजुगेट क्या होगी 2a प्लस आई। ये क्या हो गया p माइनस आई क्यू। ठीक है, ये आपका हो गया ये स्टेप। तो आप एक स्टेप और लिख लो, a प्लस आई, इसकी कंजुगेट क्या होगी a माइनस आई डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये आपको होगा। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर। तो मैंने कल कैसे बताया था कि इस जगह पे आप मॉड्यूलस ले लोगे तो आपको क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है मैंने कैसे बताया था, यहाँ क्या आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जगह मैंने क्या बताया था कि आप अगर कंजुगेट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस आई भी, और आप इसको और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ये दो तरीके मैंने आपको बताए थे कल। तो हम लोग को क्या क्या यूज कर रहे हैं, कंजुगेट यूज कर रहे हैं। तो कंजुगेट में आपको ये पता चल जाएगा कि a प्लस आई भी है और a माइनस आई भी से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या करना है कि आपके पास देखिए p प्लस आई क्यू है और इस जगह p माइनस आई क्यू भी है, तो आप क्या लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो LHS से LHS को और RHS को RHS से। ये आपका क्या a प्लस आई की स्क्वायर 2a माइनस आई, a माइनस आई की स्क्वायर, अब मैंने क्या बताया था आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स p की स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए मैं स्टेप लिख ही देता हूं, डायरेक्ट नहीं बताता हूं। आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आप इस जगह देखो कि आप लोगों ने जो 9th क्लास 10th क्लास में पढ़े थे एक्सपोनेंट वाली चीज, कि अगर किसी भी दो नंबर की पावर अगर सेम होती है तो वो दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ये वाली चीज आपने पढ़ी है कि अगर x टू द पावर n है और y टू द पावर n है तो आप x y की पावर n बोल सकते हैं। ओके, तो सेम आप क्या कर दो कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरी की स्क्वायर बन गई नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या दिख रहा है आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस जगह क्या बन जाएगा p स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्या बन जाएगा -1, ये बन गया +1, तो बन गया इज इक्वल टू सेम a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और इसकी स्क्वायर नीचे 4a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस, तो +1। ओके, तो लास्टली क्या आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मीन्स माइनस ऑफ -1 दैट इज प्लस 4a स्क्वायर प्लस 1। यही तो था आपके पास टू प्रूफ, ये आपके पास आ गया। ओके, आपको सिंपल से प्रॉपर्टी लगाते जानी है बस। प्रॉपर्टी दोस्तों आप जितना लगाओगे आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल सा बनते जाएगा। अगर आप इस जगह पे रैशनलाइज करने लग गए, जैसे हम लोग सोचे थे, हम लोग हमेशा कैसे करते थे कि अगर कोई भी चीज
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको डिनोमिनेटर में दी हुई है, उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करते थे, न्यूमरेटर में लेके जाते थे, कैसे, रेशनलाइज करके। अगर आप रेशनलाइज इस जगह कर लोगे तो आपको देखिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी हम लोग तो इसीलिए पढ़ के रखे थे ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो इजीली बन जाए, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं, अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको अलग तरीके का है। दोस्तों मैं आपको ये सब देखिए कंजुगेट और ये वाली चीज जो है मैं आपको पिछले क्लास में भी करवाया था। अब इस जगह देखो कि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा है फाइंड लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की है। फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ n if 1 plus I 1 minus I power n equal to 1। अब ये चीज देखो क्या पूछा है कि आप लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, इस जगह दी हुई थी लिस्ट पॉजिटिव। आपको बोल रहा है कि n के प्लेस में आप क्या पॉजिटिव नंबर रखोगे कि आपको इसकी वैल्यू 1 दे दे। क्या करना है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आप एक चीज देखो कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ मालूम नहीं। सिंपल, तो हम लोग के पास जो बेसिक नॉलेज है, क्या नॉलेज है कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो आप इस जगह देखो आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको रेशनलाइज करो। कैसे करेंगे, 1 प्लस आई, आप रेशनलाइज विद इन ब्रैकेट ही करो, ठीक है। कैसे, 1 प्लस आई, ऐसे अंदर ही ब्रैकेट, ये आपको गिवन दी हुई है 1। ओके, इसे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई की स्क्वायर और इसकी वैल्यू पावर n, नीचे क्या आ जाएगा आपको 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको क्या करनी है, 1 प्लस आई की स्क्वायर, अब ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, हाउ मच, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, +1, तो 1 + 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - 1 प्लस ये 0 हो गया, तो 2i, ये पावर में एक माइनस, आपको n की वैल्यू जा रही थी, ये पावर में आपका n चल रहा था, आप इस जगह पूरा पावर में लिख दो। ये आपको n हो गया, 2i/2 आपको क्या आ गया, i की पावर n इक्वल टू 1। यहां तक आपका सिंप्लीफिकेशन। अब आप क्या करो कि आप i की n की वैल्यू लेकर टेस्ट करो कि आप एक बार 1 लो, एक बार 2 लो, एक बार 3, आपको देखो 1 कब आता है। सपोज अगर i की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 1 लिए तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1, लेकिन है क्या, +1, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट n की वैल्यू आप 2 लो, सॉरी इस जगह तो 1 होगा ना, i की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू 1 मतलब i की पावर 1 मतलब 1i, और i क्या है इस जगह आपको कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 तो i की पावर 1, तो मतलब i, लेकिन RHS में क्या दिया हुआ है आपको 1, ठीक है, तो RHS में 1 है और इस जगह i आया, तो ये तो नहीं हो गया। नेक्स्ट आप n की वैल्यू 2 लो, तो आपको क्या आ जाएगा i स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और आपका RHS में कितना है, ये -1 है और इस जगह +1, क्या सेम हुआ, नहीं हुआ। नेक्स्ट आप n इक्वल टू 3 लो, तो कितना हो जाएगा i3, इसकी वैल्यू क्या होती है, i स्क्वायर इंटू i, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास i को सेपरेट करने का, -1 इंटू i, तो क्या आ जाएगा आपको -i,
क्या माइनस आई और 1 है इक्वल? नहीं है, ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी। एक बार और आगे देखते हैं, n इक्वल टू 4, तो i की पावर 4, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, कितना हो जाएगा? +1। ये दोनों सेम है, ये सही है। तो आप क्या लिखोगे? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 4। ठीक है दोस्तों, ये आपको हो गया बेसिक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में भी कोई स्कूल में दे देते हैं, किसी स्कूल में आपको 4 मार्क्स में भी दे सकते हैं। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं फिर से एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली। आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, आईसीएसई के बुक हो या सीबीएसई के बुक हो, आपको सब जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ Z1 and Z2 are two complex number, if Z1 and Z2 are two complex number such that 2Z1 plus 3Z1 such that 2Z1 by 3Z2 is purely imaginary, is purely imaginary. फाइंड, आपको फाइंड करनी है मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 बाई Z1 प्लस Z2। ये आपको क्वेश्चन है। दोस्तों आप इस जगह देखो कि थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है। Z1 और Z2 आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और ये वाली चीज क्या बोला है, ये प्योरली इमेजिनरी है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि उस जगह पे रियल पार्ट क्या हो, 0 हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल की पार्ट क्या हो, 0 हो। तो अगर रियल की पार्ट 0 होगी, इसका मतलब है कि सिर्फ आई वाला टर्म रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो क्या हम मान सकते हैं कि लेट हम मान सकते हैं 2Z1 बाई 3Z2 को हम क्या मान सकते हैं, के आई। दोस्तों के आई है क्या, के क्या है, एक कोई भी नंबर है। ठीक है, के क्या है, कोई भी नंबर है। जैसे 2i 3i 4i -5i -1/2i कुछ भी है, आई एक नंबर है। सॉरी, के क्या है, नंबर है। तो आप याद लिख दीजिए, वेयर के इज एनी रियल नंबर। अब आप क्या कीजिए कि ये आपको आपने लेट कर लिया, आपके पास यही क्वेश्चन आया, आपके पास यही क्वेश्चन है। अब आपको इस जगह से इस जगह पे आना है। तो दोस्तों आपको याद है कि a बाई बी, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि a बाई बी जो है वो a प्लस बी बाई ए माइनस बी या फिर a माइनस बी बाई ए प्लस बी आपने कैसे किया था। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक रूल होता ही है, उसकी वजह से हम लोग a प्लस बी बाई ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस जगह अप्लाई कीजिए। आपको इस जगह अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए कि सपोज इस जगह पे a है, इस जगह b है, तो आपको क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। इसी तरह से आप इस जगह देखो कि आपके पास a प्लस बी, ये जो राइट हैंड वाली पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपको सेम लग रहा, तो मतलब कि a के प्लेस में आपको Z1 है प्लस जो भी हो, आपको ये मिले या मिले, पैटर्न दोनों सेम है। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लो। सपोज चलिए हम नीचे वाला अप्लाई करते हैं क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ है। तो Z1 माइनस Z2 है डिवाइडेड बाय Z1 प्लस, तो आपको एलएचएस में क्या होना चाहिए, जरूर Z1 बाई Z2 होना चाहिए।
यहां से यहां अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो क्या यहां से यहां ऐसे नहीं ले सकते हैं? हो सकता है। मतलब कि आपके पास Z1 बाय Z2 आना चाहिए, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करो कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप अप्लाई कर दो। कैसे? Z1 बाय Z2 है, आप इसको बस Z1 बाय Z2 रखो, बाकी 3 और 2 को आप इधर लेके आ जाओ, तो आपको क्या बन जाएगा? Z1 बाई Z2 इक्वल टू 3KI बाई ओके दोस्तों, ठीक। अब हम लोग अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो आप कहीं पर भी अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो आप हमेशा यही लिखना, अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब क्या लिखोगे? अगर आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो आप क्या लिखोगे? n प्लस डी बाई n माइनस डी। आप ऐसे ही याद रखना हमेशा। ओके, आप यहां सोचोगे कि इस जगह तो प्लस है, इस जगह क्या है आपके पास? माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आके हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये माइनस वाली ऊपर चली जाएगी, प्लस वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसे अप्लाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड तो क्या करोगे आप? Z1 माइनस Z2, ये वाली चीज हम इससे रिलेट करके लिख रहे हैं। तो रेसिप्रोकल आप करके लिखोगे तो क्या आएगा? Z1 माइनस Z2, नेक्स्ट क्या आएगा आपका? Z1 प्लस Z2। तो ये आपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया लेफ्ट हैंड साइड में, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस, उस तरह से सेम आप आरएचएस में भी लगाओ। कितना आ जाएगा? 3KI माइनस 2 3KI प्लस। ओके, आपको ये दो फॉर्म हो गया। कैसे करना है? अगर प्लस वाली लेनी है तो आप ये ले लीजिए, और आपको अगर नेगेटिव लेना है ऊपर में तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या पूछ रखा है? फाइंड इसकी वैल्यू, मतलब मॉड्यूलस। आप क्या करो? टेकिंग मॉड बहुत सही है, टेकिंग मॉड्यूलस। तो आप क्या लिखोगे? मॉड Z1 माइनस Z2 Z1 प्लस Z2 3KI माइनस 2 और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी क्या बताया था कि अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर मॉड्यूलस दिया हुआ है तो आप इसे सेपरेट कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूरा में ही दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। इसको आप सेपरेट कर दो तो आ जाएगा 3KI। एक काम करते हैं, रियल पार्ट को आगे लिखते हैं, तो -2 प्लस 3KI 2 प्लस 3KI, इसकी पूरी मॉड आप इस जगह से हटा दो, हाफ हाफ। ओके, अब मॉड की क्या वैल्यू होती है? मॉड्यूलस क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर की कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है जगह दोस्तों आपको? -2। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपको दोस्तों? 3K की स्क्वायर। नीचे सेम रियल पार्ट की स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट की। हम लोग मॉड्यूलस बहुत अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। रूट अंडर 4 प्लस 9 के स्क्वायर, नीचे 4 प्लस 9 क्या आ गई? ये दोनों कैंसिल आउट होना गई। आंसर क्या आएगा आपका? तो सिंपल से आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। ओके दोस्तों, अब आप एक चीज सोचो कि इस तरह का क्वेश्चन में तो हमने इस तरह से कर लिया, क्या सारा क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे? जिस तरह से क्वेश्चन आपको जैसे फ्रेम करके दिया रहेगा वैसे हम लोग उस जगह पे हैंडल करेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन सिर्फ Z1 और Z2 पे। हम लोगों ने इस जगह पे a प्लस IB को पुट नहीं किया। तो दोस्तों आपको Z1 और Z2 के जगह पे हम लोग a प्लस IB को पुट करने वाला चीज भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको 3rd मैंने बता दिया आज का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है
ये आपको टोटली डिफरेंट पैटर्न में, ये भी आपको एक अलग पैटर्न में होगा। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 when x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा। जब भी दोस्तों आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले कि आपको किसी की वैल्यू निकालनी है और x इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या आप ऐसा करोगे कि इस x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे? क्या हम लोग ये अप्रोच लेकर जाएं कि इस x की वैल्यू आप इस जगह पे पुट कर दो, इस जगह पे पुट कर दो, इस जगह पे पुट कर दो। तो इस जगह आपको सॉल्व करना पड़ेगा a प्लस आई बी, इस जगह आपको सॉल्व करना पड़ेगा फिर a प्लस आई बी का स्क्वायर, इस जगह पे क्यूब, इस जगह a प्लस। तो देखिए वो क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा जाएगा और बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बनाते हैं। आपको जितना भी क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा आप सबको ऐसे ही फॉर्मेशन करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि आप इस x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i में आप क्या करो कि राइट हैंड साइड सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट छोड़ देना है, राइट हैंड साइड सिर्फ आपको इमेजिनरी वाला पार्ट रहने देना है, बाकी जो आपका रियल वाला पार्ट है वो आप इज इक्वल टू इधर ले आओ। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो कि गिवन है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, ये आपका आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2। रियल पार्ट हम लोग इधर ले आए। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 की स्क्वायर 2i की स्क्वायर। आप इसको ब्रेक कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x 4i स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस 4 इधर आ गया प्लस 5 इक्वल टू। अब क्या करना है आपको दोस्तों कि ये वाली जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वाली जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपको पॉलिनोमियल का था 9th क्लास में, आपको इसको डिवाइड करना है। आप सिंपल सा ये प्रोसेस अगर फॉलो करते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप इस जगह पे पुट करने लग गए तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम पार हो जाएगा एग्जाम में ऐसे ही। तो आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न करना पड़ेगा, क्या कि आप रियल पार्ट वाले को इधर ले आओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किस तरह से, एक्स स्क्वायर आप इस जगह डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को डिवाइड करना है एक्स क्यूब। सबको आता होगा लॉन्ग डिवीजन, जिसको कंफ्यूजन है आप इस जगह देख लीजिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, तो इस जगह क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये स्टेप मैंने कैसे लिख दिया, आपको ये वाली और ये वाली को मैच करानी होती है। तो क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप कि आपको एक्स क्यूब मिल जाए, आप एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस जगह आप लिख देंगे कोसेंट में एक्स, और ये जो कोसेंट में एक्स आया आप इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दीजिए। तो आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं माइनस, तो इस जगह माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने से नीचे वाला का साइन चेंज हो जाएगा, तो इस जगह प्लस है तो इस जगह माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इसका न्यू साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया, क्या बच गया 9x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस x और माइनस 5x माइनस 6x प्लस 16। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, फिर से सेम मेथड, आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 9x स्क्वायर दे दे। पहली वाली टर्म आपको बस मैच करानी है।
क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? +9। तो 9 आपको जो लाए हो, आप इस 9 को पूरे में मल्टीप्लाई करो। आप पूरा मल्टीप्लाई करके इस जगह पे लिखो। तो 9x² माइनस 18x प्लस 45 और माइनस करो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गई। तो प्लस 18 माइनस 6 प्लस 12x माइनस 45 और प्लस 16, हाउ मच? 29। ये आपको, तो ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। तो क्या आप बोल सकते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपके पास डिवाइजर कितना है, डिविडेंड कितना है, आपके पास देख लीजिए, x³ आपको इसी के वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा? फाइंड द वैल्यू का वैल्यू निकालनी है। डिवाइजर इंटू कोसेंट मतलब ये इंटू ये कितना हो जाएगा? x प्लस 9 ब्रैकेट x² माइनस 2x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर होता है तो 2x माइनस 29। हम लोग को जो पहले स्टेप में जो किए थे x² माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या है? 0। आप इस जगह 0 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? x प्लस 9 इंटू 0, यह आ जाएगा 12x माइनस 29। ये वैल्यू 0 हो गई, क्या बच गया? 12x माइनस 29। और अब लास्ट में आप इस x की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप पुट कर दो। 1 प्लस 2i माइनस 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 प्लस 24i माइनस 29 कितना बच जाएगा आपको? माइनस 17 प्लस 24। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको क्या मिल गई? माइनस 17 प्लस 24 है। ओके, ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप इसी पैटर्न की प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इस जगह मैं आपको हिंट देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, आप बुक से निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन एक्चुअली लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। आप क्वेश्चन को देखना, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है और दिया हुआ है व्हेन इतना। एक क्वेश्चन और आपको इस बीच में पूछ सकता है इसी में कि प्रूव दैट ये इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन रहेगा कैसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 7x² माइनस 6x प्लस 16 व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i। ऑल्सो प्रूव दैट x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज दे या न दे, आपको तो फाइनली यहां से लाकर करने के लिए आपको ये स्टेप तो लाना ही पड़ेगा। ओके, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों में आपका ये सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बुक से निकाल के कर लेना। वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आपको घर बैठे बहुत अच्छे कंटेंट हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपने जो भी बुक्स बनाते हो उसके क्वेश्चन आप लगाते रहिए। नेक्स्ट क्लास मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।